चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें आप सर्कल का एकदम डीप में कंसेप्ट समझोगे कि सर्कल होता क्या है, सर्कल क्या क्या हमने अब तक सर्कल के बारे में पढ़ा है, जो कि क्लास 11th 12th और ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डिटेलिंग करेंगे हम इसमें। ठीक है बच्चों, देखिए सर्कल में आपने अगर मैं देखो 10th तक के बच्चे को ये पता होता है कि भाई सर्कल क्या होता है। अगर मैं किसी 10th क्लास के बच्चे से पूछता हूँ सर्कल क्या होता है तो वो सिंपल से एक जवाब देगा, सर सर्कल एक क्लोज शेप होती है, उसी को आप क्या बोल देते हो, सर्कल बोलते हो। मैं पूछता हूँ अगर उससे कि भाई बच्चों आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है सर्कल के बारे में, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा यही रिप्लाई देगा कि सर मैंने एरिया पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू में होता है पाई आर का स्क्वायर, और मैंने इसमें पढ़ा है सर सरकम फेरेंस पढ़ा है मैंने, जो कि होता है सर 2 पाई आर। और एक बोलेगा कि सर मैंने इसमें डायमीटर पढ़ा है, और एक सर मैंने पढ़ा इसमें रेडियस पढ़ा है। ये 4-5 बातें ही बच्चा बोलता है। ठीक है, और आपसे अगर पूछ ले भाई कि रेडियस दे रखी है, नहीं डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालना है, तो वो बोलेगा डायमीटर अपॉन में 2 कर दिया जाता है और बस बच्चे यही बोलेगा। लेकिन अगर आप 11वीं क्लास के बच्चे से पूछते हो भाई आप सर्कल क्या पढ़ा आपने सर्कल के बारे में, तो उनको थोड़ा एडवांस लेवल पे इससे थोड़ा हट के पता लगता है सर्कल के बारे में। उनको वहाँ पर सर्कल की ज्योमेट्री पता लगती है। हम आज उसी ज्योमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। हमें हमारा आज कोई एरिया से रिलेशन नहीं होने वाला, हमारा कोई सरकमफेरेंस से कोई रिलेशन नहीं होना आज, ना हमारा कोई डायमीटर का पंगा होगा, ना हमारे पास कोई रेडियस का पंगा होने वाला है। आज हमारा जो कंसेप्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ सर्कल की ज्योमेट्री के ऊपर है। पूरी ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे आज की सर्कल भाई होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग सर्कल की एक डेफिनेशन लिख लो बढ़िया सी। सर्कल अभी समझा भी देता हूं इसको अच्छे से। सर्कल, अ सर्कल इज डिफाइंड एज दी, लिखो, अ सर्कल इज डिफाइंड as the locus at a point which moves in a plane such that, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट डिस्टेंस फ्रॉम अ distance from a fixed point, क्या बच्चों, fixed point is always constant। देखिए बच्चों, हम सर्कल की डेफिनेशन से ही हम सर्कल बना के देखते हैं, सर्कल की ज्योमेट्री समझते हैं। देखिए ये हमें कहता है भाई, मैं थोड़ा इसमें बताता हूँ। आपने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी है, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं ना, बिल्कुल पढ़े हैं, ठीक है। हमने कहा भाई एक हमारे पास कोई वाई डैश एक्स डैश में कोई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। हमने कहा ठीक है भाई, इसके जो सेंटर पॉइंट है वो 0,0 है, कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वो कहता है अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस एट अ पॉइंट। लोकस का मतलब बेटा कोई पोजीशन, क्या होता है, कोई पोजीशन। कि जब भी आप किसी ज्योमेट्री जब भी आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस या किसी की भी आप जब ज्योमेट्री पढ़ते हो तो उसमें एक लोकस शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोकस क्या होता है, लोकस आप बोलते हो बेटा किसी की पोजीशन को, क्या बोलते हो बेटा, पोजीशन को, किसी भी चीज की पोजीशन को बताने के लिए आप लोकस शब्द का यूज करते हो। ये लैटिन वर्ड है लोकस, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, लोकस एट अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। हम मान लेते हैं भाई, हमने कहा भाई एक हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, हमने कहा भाई फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू में हमने बोल दिया भाई ये कोई ओ हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है। क्लियर है बात इतनी। अच्छा, हमने कहा फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज कॉन्स्टेंट। हमने कहा भाई एक लोकस ले लेते हैं हम, लोकस के पॉइंट हम मान लेते हैं ये रहे, इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मान लेते हैं भाई ये जितना है इतनी ही दूरी पे आपने एक और डॉट लगा दी, ऐसे ऐसे। हमने कहा भाई ये जो पॉइंट है ये आपके पास लोकस के पॉइंट है। हमने कहा भाई ये कोई पॉइंट है आपके पास पी क्यू आर एस टी यू बी, हमने कहा भाई सारे के सारे आपके पास पॉइंट है। अगर आप इन सभी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हो ऐसे,
ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन कर दिया। तो आप देखोगे कि जितना डिस्टेंस पी ओ का है ना, उतना ही डिस्टेंस होगा आर ओ का भी, और उतना ही डिस्टेंस होगा एस ओ का भी, उतना ही डिस्टेंस होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। इट मीन्स A circle is defined as the locus at a point which moves in a plane। जब आप इस लोकस के पॉइंटों को किसी प्लेन में, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन कहलाता है बेटा, एक्स वाई प्लेन, इसे आप 2D प्लेन भी बोलते हो, 2D प्लेन, 2D प्लेन आप इसे बोलते हो। 2D प्लेन में जब आप किसी भी जब 2D प्लेन में आप जब सेंटर से कोई एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं, लेट अस सपोज P, इसे आप कॉन्स्टेंटली मूव करते हो तो आपके पास एक शेप बन जाती है, उसे ही आप क्या बोल देते हो, सर्कल बोल देते हो। यही हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन कहती है। अब सर्कल, ये तो हमारे पास होगी भाई बच्चों सर्कल की डेफिनेशन। सर्कल की डेफिनेशन आपने इधर पढ़ लिया, ठीक है। अब सर्कल में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट डाउन करो इसको, फिर हम आगे लिखते हैं जल्दी से। नोट हो गया होगा सभी का, वेरी गुड बच्चों। अपने नोट्स अपने आप बनाओगे तभी तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। अगर नोट्स अच्छे बनेंगे, नोट्स आप अच्छे से बनाओगे, अच्छे से समझोगे, कंसेप्ट को फील करोगे, तभी आपको मैथमेटिक्स एकदम इंटरेस्टिंग लगेगी। इंटरेस्टिंग मतलब मजा आएगा मैथ में, ठीक है। देखिए बेटा, अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हो, किसकी बात करते हैं हम, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप रट लेना अच्छे से, मैं तो यही कहूँगा भाई इसको अच्छे से रट लो। ये इक्वेशन रट लिया तो समझो मैथ के सारे सर्कल के सारे सवाल आप अच्छी तरह से हल कर लोगे। देखिए बच्चों, ये इक्वेशन क्या कहती है, हमारे पास x माइनस में h का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस में k का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू में r का स्क्वायर। ये होती है बेटा हमारे पास ये इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा वो ये होती है हमारे पास, इसको आप अच्छी तरह से रट लो। देखिए यहाँ पर ये जो x और y है, x कोमा y, इट मीन्स ये वाला और ये वाला। एक्स वाई क्या है बेटा, ये सर्कमफेरेंस के पॉइंट है। किसके पॉइंट है बेटा, ये सर्कमफेरेंस के। लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉइंट O है, हमने कहा भाई हमारे पास यहाँ पर x कोमा y है, और ये जो सेंटर का पॉइंट है इसे हमने बोल दिया h कोमा k। ये बात है, ये इस तरह से कोड डिनोट कर रहा है। ये जो बेटा h और k है, ये आपके पास सेंटर के पॉइंट है। किसके पॉइंट है बेटा, ये सेंटर के पॉइंट है, सेंटर के पॉइंट है बेटा ये, ठीक है। h कोमा k आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा h और k, और ये x y आपको याद करके रखना है कि भाई ये सर्कमफेरेंस का पॉइंट है, ऐसे सर्कल बनता है जो। नोट डाउन कर लो इसको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड ऑल्सो यू कॉल्ड इट इज द रिलेशन बिटवीन बेटा ये रिलेशन है किस किस के बीच में, देखो सेंटर के पॉइंट में, सेंटर एंड सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। आप इसको ये बोल सकते हो कि भाई ये रिलेशन है किसके बीच में, सर्कल, सेंटर एंड सर्कल के, सेंटर एंड सर्कमफेरेंस के बीच का जो रिलेशन है उसे आप ये बोलते हो x माइनस h का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस में k का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यही होती है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। नोट डाउन कर लो जल्दी से, नोट डाउन कर लो। अभी सवाल करने में बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आएगा इसके सवाल करने में, आपको बहुत ही मजा आएगा। सवाल करेंगे हम, सवाल करेंगे इसमें मजा आएगा अभी सवाल करने में। कंसेप्ट समझो अभी सिर्फ कंसेप्ट, सवाल करते वक्त तो बहुत मजा आएगा अभी, ठीक बच्चों। देखिए अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी होते हैं सर्कल में, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, हर एक में इंपॉर्टेंट केस है। इंपॉर्टेंट केस फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास, जो फर्स्ट केस है हमारे पास बेटा, हमें कहता है सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, सर्कल टचेस touching
द एक्स एक्सिस। कहता है बच्चों अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, देखिए बच्चों आपको पता ही है कि भाई आप जो सर्कल बनाते हो प्लेन में होता है किसी ना किसी, हमारे पास यही होते हैं प्लेन। इसे आप एक्स एक्सिस बोलते हो, इसे आप वाई एक्सिस बोलते हो, इसे आप माइनस एक्स एक्सिस बोलते हो, इसे आप माइनस वाई एक्सिस बोलते हो। सेंटर के पॉइंट यहाँ पर आप ओरिजिन होता है आपका। देखिए बच्चों सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन कौन सी है आपके पास, ये वाली दिशा भाई, ये है एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस and this one is y axis. This is negative of the x axis and this is the negative of y axis. You know very well. आप सब लोग भली भांति जानते हो भाई ये x axis होती है, ये y, ये y, ये y, ये 2D प्लेन है। कैसा प्लेन है बेटा ये, यहाँ लिख लेना, ये 2D प्लेन होता है। जब आप ओनली x और y एक्सिस की डीलिंग करते हो तो उसे आप 2D प्लेन बोलते हो। बेटा ये x एक्सिस है, सर्कल किसको टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है। लेट अस सपोज भाई ये सर्कल हमारे पास है, इसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया। इज इट क्लियर टू यू? ओके, यू नो वेरी वेल। परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, याद करना भाई, नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह से। परपेंडिकुलर, देखिए बच्चों परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द सेंटर, या आप ये कह सकते हो सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा दो आप किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर गिरा दोगे, यही आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी। क्या होती है बेटा, ये रेडियस हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो रेडियस इस केस में होती है ना वो के इक्वल होती है। रेडियस इज इक्वल टू में के, यहाँ पे याद रखना कि रेडियस होगी इस केस में वो के बराबर होगी। ओके, और जो सेंटर है आपके पास, ये सेंटर के पॉइंट आपको एच कोमा के ही मिलेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? भाई आपको सेंटर के जो पॉइंट मिलेंगे एच कोमा के मिलेंगे, लेकिन जब सर्कल टच इज दी एक्स एक्सिस, जब अगर किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि भाई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो आपको जो रेडियस होगी वो के आपको पहले से गिवन हो जाएगी कि भाई रेडियस आपको के माननी है यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? ये आपके पास केस नंबर फर्स्ट था। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक और केस होता है आपके पास, सेम एज इट इज लिखना, सर्कल टचिंग दी वाई एक्सिस लिख लो बेटा। अब यहाँ पर पहले तो एक्स एक्सिस के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाना और वाई एक्सिस के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाना। देखिए बच्चों आप जानते हो ये वाई डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, और यहाँ पर आपके पास ओरिजिन होता है। ये इसे आप बोलते हो चतुर्धांश। अगर हिंदी वाला कोई बच्चा देख रहा है वीडियो तो आप याद रखना भाई ये इसे आप चतुर्धांश बोलते हो। क्या बोलते हो? चतुर्धांश, ठीक है। और इंग्लिश वाला बोलते हैं बच्चों इसे क्वाड्रेंट। ओके, देखिए सर्कल टचिंग दी वाई एक्सिस बोल रहा है, सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है बेटा। अब वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो आप बताओ वाई एक्सिस कौन सी है आपकी, ऊपर वाली है, मतलब यहाँ पर आप कोई पॉइंट मान लो और ये आपके पास वाई एक्सिस होगी, ये होगी ना बेटा। ठीक है भाई, सर्कल टच कर रहा है वाई एक्सिस को, बिल्कुल सही है, वाई एक्सिस को टच कर दिया सर्कल ने। देख लीजिए एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहे, वाई एक्सिस को टच कर। इस केस में जो रेडियस होगी बेटा, ये नोट कर लेना आप, रेडियस इज इक्वल टू में एच, रेडियस इज इक्वल टू में एच हो जाएगी बेटा। रेडियस किसके बराबर हो जाती है बेटा इस केस में, एच के बराबर हो जाती है। और ये जो पॉइंट आएगा आपके पास सेंटर के, वो तो आपको पता ही है क्या होने हैं, एच कोमा के। ध्यान से नोट कर लेना भाई, जब सर्कल टचिंग दी वाई एक्सिस देन आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है फ्रॉम सेंटर टू द वाई एक्सिस, मतलब सेंटर से आपको वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, वो हो जाएगी आपके पास रेडियस। और रेडियस एच के बराबर हो जाती है। मान लो, ये क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो रीजन है इसका। आपको सेंटर के पॉइंट दो दे दिए जाते हैं, एच और के दे दिया जाता है, साथ में ये लाइन भी बोल दी जाती है कि सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। आपको कहता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखिए। आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप आसानी से लिख सकते हो। अगर आपने ये पढ़ा है कि भाई अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो रेडियस आपके पास एच के बराबर होती है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप तुरंत वो सवाल कर दोगे। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप ये सवाल हिला भी नहीं पाओगे, ठीक है, बिना। ठीक है बच्चों, तो सर्कल टचिंग दी वाई एक्सिस देन आपको ये लिखना है, सर्कल टचिंग दी एक्स एक्सिस देन आपको ये लिखना है। अब देखिए देखिए देख लिया बच्चों, ये दो डायग्राम है हमारे पास, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। इस केस में देखिए आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल जानते हो, ये फर्स्ट वाला केस है जब सर्कल टचिंग दी एक्स एक्सिस। इस वाले में देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप जानते हो, एक्स माइनस में एच का होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस में के का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर होता है। यू नो वेरी वेल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ यू नो ऑल्सो वेरी वेल कि जब
एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस इसकी किसके बराबर होती है बेटा, के बराबर होती है। अब आपने ये कर देना है, मतलब आप जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी सर्कल की इस केस के लिए एक्स माइनस में एच का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में के का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू में के का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब आप इसे हल करके देखो, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में y का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस आई एम सॉरी यहाँ माइनस आएगा माइनस 2y k दैट इज इक्वल टू में k का स्क्वायर, k के स्क्वायर से k का स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस केस में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है बेटा आपके पास वो होती है x का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर माइनस में 2xh प्लस y का स्क्वायर माइनस में 2yk दैट इज इक्वल टू में 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, कब, जब आपके पास ये x एक्सिस को टच करेगी, इस वाले केस के लिए है बेटा। ये नोट डाउन करो इसको, फिर इसको भी हम समझा कर देते हैं, इसकी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। देखो बच्चों, आप जानते हो सेम एज इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आप साथ साथ बोलना सारे के सारे भाई, x माइनस एच का होल का स्क्वायर प्लस में y माइनस में k का होल का स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू में r का स्क्वायर होता है। भाई पहली बात तो ये बोल देनी है आपने, बिल्कुल अच्छी तरह से बोलो बच्चों। x माइनस एच का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू में r का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि इस केस में रेडियस किसके बराबर हो जाता है, h के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनने वाली है x माइनस एच का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस में k का होल का स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, h का होल का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है बच्चों या नहीं क्लियर है, नोट डाउन कर लो, इतनी बात ही रहा। अब यहाँ आप जानते हो क्या लगेगा, a माइनस में b के होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपको पता ही है, उतना नोट डाउन करो। मैं इधर लिखता हूँ कि भाई ये वाला केस तो आपने नोट कर ही लिया होगा, इसलिए आपको अब ये मिटो रहा हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, आप जानते ही हो, यहाँ पर देखिए a माइनस में b, a माइनस b का होल का स्क्वायर लग गया और यहाँ a माइनस b का होल का स्क्वायर। तो देखिए आप जानते ही हो a का स्क्वायर इट मीन्स x का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा प्लस में b का स्क्वायर होता है माइनस में 2ab होता है ना बेटा, 2xh आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर माइनस में 2yk और दैट इज इक्वल टू में सॉरी h का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू में दिस। अब यू नो वेरी वेल, प्लस का h का स्क्वायर यहाँ से प्लस का h का, देखो बेटा ये प्लस का है इधर, जैसे ही आप इज इक्वल टू के उस साइड ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस h का स्क्वायर से एक h का स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो आपके पास आने वाला है आंसर वो x का स्क्वायर माइनस में 2xh प्लस में y का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर माइनस में 2yk दैट इज इक्वल टू में 0, ये बनता है बेटा। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, एकदम अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है, आपको ये नहीं याद करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बार बार यही कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ये याद करो, x माइनस में h का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस में k का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू में r का स्क्वायर। आप सिर्फ और सिर्फ ये याद करो बेटा, आपने ये याद करना है सिर्फ और सिर्फ, मैं और कुछ नहीं याद करने के लिए कहूँगा आपको, सिर्फ और सिर्फ यही याद कर लो, आपके सारे सवाल इसी से हल हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। ओके बच्चों, नाउ अगला पॉइंट है, आने चलिए क्या, देखिए बच्चों आपने ये बात सीख ली भाई, आपने अब तक दो केस पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ, केस 1 जो कि x एक्सिस को टच करता है, केस 2 जो कि y एक्सिस को टच करता है। अब जो अपने पास बेटा केस आने वाला है, सर्कल टचिंग दी बोथ एक्सिस, सर्कल टचिंग द बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस का मतलब बेटा क्या है आपके पास, अब तक आपने जो पढ़ा है दोनों की दोनों एक्सिस, मतलब जब अब कोऑर्डिनेट ले लिया आपने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया भाई, कोऑर्डिनेट ऐसे बना दिया आपने, वेरी गुड सही है, यहाँ एक सेंटर का पॉइंट ले लिया। अब कहता है बोथ एक्सिस टच कर रहा है भाई, आप अब ये समझ लो कि एक्स एक्सिस को भी टच करता हुआ जाएगा सर्कल और वाई एक्सिस को भी टच करता हुआ जा रहा है सर्कल। सेंटर के पॉइंट आपको पता ही है, यहाँ कोई ओरिजिन होगा, यहाँ के पॉइंट होंगे h, k एंड यू नो वेरी वेल जब आप y एक्सिस से परपेंडिकुलर होते हो तो यहाँ पर आता है। क्लियर बात है नहीं बच्चों इतनी। देखिए ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस, यू नो वेरी वेल कि भाई सर्कल की चार कहीं से भी आप साइड नाप लोगे वो आपके पास क्या होती है, वो रेडियस ही होती है। सेंटर से किसी भी पॉइंट के कर किसी भी जगह को कट कर लो, आपके पास
रेडियस ही आती है। इस केस में बच्चा जो रेडियस होती है आपकी, ये याद करके रखना अच्छी तरह से कि जो अगर बोथ एक्सिस बोल रहा है तो रेडियस आपके पास एच को भी टच करेगी और के को भी, मतलब आपके पास रेडियस होती है वो एच के भी बराबर होती है और के भी बराबर होती है। तो आप इनमें से कोई सा भी उठा के लिख सकते हो। क्लियर बात है नहीं? अच्छा कि रेडियस है भाई वो एच के बराबर हो जाती है, के बराबर होती है, इसको आप आर ही लिख देते हैं, मतलब एच के बराबर होगा और इसमें आपको रेडियस ही लिखनी पड़ेगी। तो इस केस में जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है वो आपके पास यही बनती है, एक्स माइनस में एच का होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस में के का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर बच्चा? जब सर्कल टचिंग द बोथ एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस, यू नो। ओके, बाकी आप इसको आर की वैल्यू रख के एक बार एच रख के एक बार के रख के अपना जो सोल्व कर सकते हो तो सोल्व कर लेना। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो यस और नो। ओके, एक और केस आता है भाई जब सर्कल टचिंग सर्कल, भाई एक और केस है अपने पास, ये आखिरी केस है, फोर्थ केस है ये, फोर्थ केस, सर्कल एट सेंटर। कि भाई जो सर्कल है ना वो सेंटर पे ही बन रहा है। देखिए आप जानते हो, वेरी गुड, ये बात जानते हो कि नहीं जानते? क्वाड्रेंट है भाई, बिल्कुल सर, कोऑर्डिनेट एक क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, और क्या बोलते हैं इसे, 2D प्लेन है, XY प्लेन है, वगैरह वगैरह, यही बोलोगे ना इसे कि भाई ये X प्लेन है, ये Y है, ये Y डैश है और ये X डैश है। आप यही बोलोगे, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मली यही बोलोगे। क्या क्या बोल सकते हैं इसको अगर आपसे मैं पूछो? XY प्लेन बोलोगे पहली बात, 2D प्लेन बोलोगे, वेरी गुड, क्वाड्रेंट बोल सकते हो, इससे भी बढ़िया अच्छी बात है, हिंदी में से चतुर्थांश भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? अब सर्कल कहता है सेंटर है भाई, सेंटर पे है मतलब यहाँ से है, मतलब अब सर्कल ऐसे बनेगा कुछ। देखिए बच्चों, ये सर्कल बन गया आपके पास, ये क्या बन गया बेटा? सर्कल बन गया है। ओके, अगर ये सर्कल है भाई, सेंटर पे है तो यहाँ पर 0,0 होंगे सेंटर के पॉइंट। इस बारी सेंटर पे ही है सर्कल तो सेंटर के पॉइंट क्या हो गए बेटा? 0,0। और जो रेडियस होती है इसमें, इस केस में, उसे आप r इज इक्वल टू में के मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे? रेडियस इज इक्वल टू में के मानोगे। रेडियस को आप क्या मानोगे बेटा? के मानोगे, मतलब जो के की वैल्यू होगी वही आपके पास रेडियस होगी। और आपको पता ही है h कोमा के क्या होते हैं आपके पास? ये पॉइंट किसके होते हैं बेटा? सेंटर के पॉइंट होते हैं। सेंटर के होते हैं ना। आप देखो यहाँ h और ये जो k है बेटा, ये सेंटर के पॉइंट हैं, और x और y आपको पता है किसके होते हैं? सर्कमफेरेंस के पॉइंट होते हैं। और r क्या होता है आपके पास? रेडियस होती है। इतनी बात क्लियर है ना? पहले आप इस कहानी को अच्छी तरह से नोट कर लो और अच्छी तरह से समझ लो। एक बारी अपनी नोटबुक खोल लो, जहाँ आपने लिख रखा है उसको ध्यान से देखो और इसको समझो। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। वैसे तो काम वो भी यही करती है जो ये कर रहा है। हम जर्नल इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन भी बना के दिखा देंगे आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन, बट वो वाली इक्वेशन भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही मददगार होगी, क्योंकि जो भी ग्रुप एक्स का ग्रुप वाई का पेपर होता है बच्चों, वो ज़्यादातर जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में से बन के आता है। वो आपसे x माइनस में h का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल के स्क्वायर में से कभी नहीं पूछी जाएगी। इतनी बात आप नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह से कि भाई आपसे वो ये नहीं पूछेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पढ़ चुके हो। अब आती है हमारे पास बेटा जर्नल इक्वेशन की बात। क्या आती है? जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा आप ये पढ़ने जा रहे हो, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जर्नल इक्वेशन में आपको एक लुक दे देता हूँ, जर्नल इक्वेशन क्या होती है बेटा। जो जर्नल इक्वेशन आपके पास होगी बेटा, ये होगी वो ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू में 0। दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बेटा। अब हमें इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। वैसे तो यही है आपके पास जर्नल इक्वेशन। कई बार सवाल आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर सवाल ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में मैंने पेपर उठा के देखे थे तो उसमें यही इस फॉर्मेट में ही थे सवाल। उसमें आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन से कोई सवाल ही नहीं आता, मतलब इस वाली फॉर्म का यूज़ ही नहीं करते वो। एक्स माइनस में एच का होल का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में के का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर। वो ये वाली फॉर्म लगाते ही नहीं कहीं पर। वो सिर्फ ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन जर्नल इक्वेशन यूज करके आपको सवाल देते हैं। अब भाई देखो, जिस बंदे ने 11वीं पढ़ रखी है वो तो ज़्यादातर यही पढ़ता है। जिन्होंने 11वीं की है, जो 11वीं में पढ़ते हैं, हमारे पास कोनिक सेक्शन का पार्ट होता है ये। कोनिक सेक्शन में जो ये पढ़ते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के बारे में पता होता है, वो तो ये पढ़ते ही नहीं है। हाँ, कई बार सर बताते हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देते, है ना? यही होता है ना? होता है कि नहीं होता भाई? यही होता होगा, ठीक है। लेकिन ये
जो हमारे पास सवाल उठता है बेटा हर जगह से वो इस इक्वेशन से उठता है, ना कि उस वाले, क्योंकि उनको भी पता होता है यार इसमें सीधा वैल्यू, इनको अगर मैं वैल्यू लिख के दूंगा ये तुरंत पुट करके आंसर हमें निकाल के दे देंगे, लेकिन वो चाहते हैं भाई सवाल को थोड़ा घुमाया फिराया जाए, है ना, तो वो इस वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। देखिए क्या होता है भाई, जर्नल अगर आपको ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन फॉर्म प्रूफ करनी है तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। क्या है अजम्पशंस? अजम्पशंस है बेटा इसकी कुछ। वो अजम्पशंस क्या है? कहते हैं भाई ए है वो बी के बराबर होगा और ये दोनों 1 के बराबर होंगे। पहली बात तो ये बोल देते हैं कि ए बी किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। नोट कर लेना। एच को कहता है भाई वो 0 के बराबर है। एच को किसके बराबर कहता है? 0 के बराबर कहता है बेटा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ए बी के बराबर होगा, बी ए बी दोनों 1 के बराबर है और एच किसके बराबर बेटा? 0 के बराबर। ये इसकी अजम्पशंस है। ओके, अब देखिए अगर आप इसको सोल्व करते हैं भाई, ए की जगह 1 रखेंगे, रख के देखो, ए की जगह 1 रखोगे तो 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ अगर एच की जगह 0 रख के देखोगे तो एच 0 होगा, 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को वाई से करोगे 0, 0 को 2 से करोगे 0, मतलब ये वोल टर्म क्या बन जाते हैं आपके पास? 0 बन जाते हैं, यानी ये तो कट गई पूरी पूरी। यहाँ देखिए बी को 1 रखेंगे तो आपके पास ये वाई का स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? साथ साथ बोलना हाँ या ना। देखिए अच्छा, यहाँ 2gx ऐसे कैसे लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। 2gx ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस में 2fy भी ऐसे कैसे आ जाएगा, और प्लस में c भी इज इक्वल टू में 0, ये ऐसे का ऐसे बन गया। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर है या नहीं? अगर इतनी बात क्लियर है आपको तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हमें क्या करना है बेटा? देखिए x का स्क्वायर, x वाली टर्म को एक साथ रख लो इस पूरी इक्वेशन में से और y वाली टर्म को एक साथ रख लो। x का स्क्वायर एज इट इज आ गया, बीच में प्लस लगाओगे, प्लस लगा दिया आपने। देखिए ये 2gx वाली x वाली को अलग साथ में रखो और y वाली को साथ में रखो। अब देखिए और कोई तो x वाली टर्म नहीं है, नहीं है, रख लिया आपने इधर। y के स्क्वायर को एज इट इज रख लिया आपने। अब जिसके साथ y है वो वाली टर्म लिखोगे, लिख लिया, और दैट इज इक्वल टू में प्लस का सी उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का सी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा या नहीं क्लियर है? इतनी बात अच्छी तरह से देख लो भाई, पहले इतनी बात को अच्छी तरह से क्लियर करो अपनी। अच्छा देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पर 2gx देखते हो, क्या देखते हो बेटा? 2gx देखते हो, इस वाली टर्म को देखो, 2gx को देखो, 2fy को देखो। अगर मैं आपको कहूँ भाई यहाँ पर देखो, एक बात मैं लिखूंगा कि यहाँ देखना भाई a प्लस बी का होल का स्क्वायर नहीं लग रहा है, वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, प्लस में 2ab होता है कि नहीं होता भाई? देखिए यहाँ आपके पास 2 भी है भाई, है कि नहीं है? अच्छा, a भी है, देखिए 2 है, gx भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर a भी नहीं है भाई। देखिए अगर मैं इसे a मान लूँ, क्या मान लूँ? a को मैं x मान रहा हूँ और b को अगर मैं g मान लेता हूँ, तो भाई ये फॉर्मूला बन नहीं जाएगा यहाँ पर इतने पे? मतलब यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? a प्लस में b का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है हमें बेटा। यहाँ पर देखिए देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर विद इन दी पैरेंथेसिस, विद इन दी बेटा पैरेंथेसिस, विद इन दी पैरेंथेसिस, PARENTHESIS, पैरेंथेसिस बेटा। ये बेटा एक हमारे पास थ्योरम होती है या कुछ भी कह सकते हो आप, जो कि कहता है कि ये इस फॉर्मूले को बनाएगा, क्या बनाएगा? यहाँ पर a प्लस बी के होल के स्क्वायर को बनाएगा। ये कहती है भाई जो टर्म यहाँ पर बच गई है ना, मतलब अगर आपको a प्लस बी का होल का स्क्वायर यहाँ पर बनाना है, मतलब ये लिखना है आपको भाई x का स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab लिखना है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये a का स्क्वायर गिवन है और ये 2ab की तरह ये गिवन है। मेरे को b का स्क्वायर यहाँ नहीं गिवन है, नहीं गिवन ना b का स्क्वायर बेटा। तो हमें ये b का स्क्वायर लाना है, तो हमें पता है भाई b की वैल्यू यहाँ से हमें पता लगे भाई a हमने माना x है हमारे पास, तो हमने a कह दिया भाई यहाँ भी x है कि नहीं है? 2 है, 2 भी है, b नहीं है हमारे पास, तो b हमारे पास पता भाई b किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से g के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। b किसके बराबर है बेटा? g के बराबर है। तो मतलब आप इसकी जगह लिख सकते हो और उसका स्क्वायर भी करना है। क्या करना है बेटा? स्क्वायर भी करना है। देखो x का स्क्वायर आपने लिख दिया, प्लस में b क्या है आपके पास? g का स्क्वायर लिखोगे और प्लस में क्या लिखोगे बेटा? 2gx लिखोगे। इतनी बात क्लियर है?
अच्छा माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर आपने जी का स्क्वायर ऐड किया ना, इधर भी आपने क्या करना पड़ेगा, एक जी का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। इधर भी आपको क्या करना है बेटा, जी का स्क्वायर एक ऐड कर देना है। अच्छा सेम यहाँ वाई का स्क्वायर ऐसे, यहाँ 2FY आ गया। अच्छा वाई आ गया, वाई का स्क्वायर आपने ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ एफ भी है बेटा, एफ है ना, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक एफ का स्क्वायर भी ऐड करना है, और इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक एफ का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। दोनों साइड ऐड कर रहे हो, और ये तो एज इट इज़ का एज इट इज़ 2FY हो गया कि नहीं हो गया बेटा। मतलब ये यार देखो, अगर आप ये समझो, अगर इसको आप समझना चाहते हो भाई, हमने जी का स्क्वायर इधर ऐड किया, जी का स्क्वायर और एफ का स्क्वायर हमने इधर ऐड किया है, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इधर ऐड की है, और ये जी का स्क्वायर और एफ का स्क्वायर उधर भी हमने ऐड किया है। क्योंकि अगर आप प्लस ये देखो, इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये जी का स्क्वायर से जी का स्क्वायर कट जाएगा, और एफ के स्क्वायर से एफ का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा बेटा। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज की है अभी, हमने सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या किया, रिप्रेजेंटेशन चेंज की है। अच्छा पहले आप इतना नोट डाउन करो, मैं थोड़ा मिटो दूँ, ऊपर वाला मिटो दूँ। ओके मैं मिटो रहा हूँ। देखिए बच्चों, आप जितना ध्यान से इसको करोगे, एक बारी फिर से इसको थ्योरम को आप अपने आप भी अपने हाथों से करके देखना, बहुत अच्छा होगा। बहुत आसान थ्योरम है, बहुत ही अच्छा प्रूफ होता है इसका। देखिए यहाँ जी का स्क्वायर था और यहाँ एक्स का स्क्वायर था, है ना। अब देखिए बेटा, ये तो बन गया भाई ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, जी का स्क्वायर, प्लस में 2 ए कितना आपके पास एक्स है, और बी क्या आपके पास जी है। बन गया कि नहीं बन गया बेटा। मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस में जी का होल का स्क्वायर, इस वाली पूरी टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक वाली इस वाली पूरी टर्म को आप ये लिख सकते हो, एक्स प्लस में जी का होल का स्क्वायर। मतलब लिख दो यहाँ पर। अब मतलब हमने कहा भाई एक्स प्लस में जी का होल का स्क्वायर, ये पूरी टर्म हो गई यहाँ तक। सिमिलरली इसे भी देखो, इसको भी आप यहाँ से y का स्क्वायर प्लस में 2FY तक, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, यही होता है ना। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y प्लस में f का होल का स्क्वायर, इस वाली होल टर्म को लिख दिया आपने, और इस साइड लिख दिया आपने बेटा g का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर माइनस में c। इज इट क्लियर बच्चों। ठीक है बहुत अच्छी बात है, इतना नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से। देखिए हमने इतना बना लिया बेटा, बहुत अच्छी बात है। देखो अब थोड़ा थोड़ा आप देख रहोगे ये उसकी जैसा बनने लगा, एक्स माइनस में एच के होल के स्क्वायर की तरफ। बस हमारे पास यहाँ पर माइनस नहीं है, हम माइनस ले आएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा माइनस। अब देखिए अगर आप इसे कंपैरिजन करते हो, क्या करते हो, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करो भाई। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग के लिए मैं गलती सॉरी बोलूँगा क्योंकि स्पेलिंग मेरी थोड़ी वीक है, आप देख लो स्पेलिंग। कंपैरिजन देखते हैं किसके साथ करें बेटा, हम कंपैरिजन कर लें बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि क्या है आपके पास, x माइनस में h का होल का स्क्वायर है प्लस में y माइनस में k का होल का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू में r का स्क्वायर है। देखिए क्या आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो, x एज इट इज है, इस वाली को ऐसे लिख दिया। अच्छा अगर हमने यहाँ लिख दिया भाई माइनस, और यहाँ माइनस लगा दिया, और ऐसे करके ऐसे कर दिया, देखिए कुछ फर्क पड़ा इस वाली जगह पे, नहीं पड़ेगा। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस ही हो जाएगा। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज की। भाई देखो यहाँ पर प्लस था, माइनस माइनस करोगे तो भी क्या आएगा आंसर बेटा, प्लस ही आएगा ना, जो कि हमारे पास बन जाता है। बस हमने इस वाली फॉर्म को इसकी तरह लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस है, हमने कहा भाई हमारे पास प्लस अभी भी आएगा। देखो एक्स ऐसे कैसे लिख दिया, बस यहाँ माइनस लगाया और अंदर वाली को भी माइनस कर दिया, तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। तो एक्स जी का होल का स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब बीच में प्लस किया, प्लस लगाया। देखो बच्चों ये y है, सेम एज इट इज यहाँ भी करो, y माइनस में f का होल का स्क्वायर कर दिया आपने। कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, यही आ जाएगा। अच्छा अब देखिए r का स्क्वायर बोल रहा है, अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो, मान लेते हैं हम भाई कहते हैं भाई हमारे पास ये आया, अगर हम ऐसे कर दें g का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर माइनस में c, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो भाई ये तो रकम ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पर g की पावर 4 आ जाएगी, प्लस में f के पावर 4 आ जाएगी, माइनस में c के पावर वगैरह वगैरह। मतलब ये है कि अगर हम भाई यहाँ पर हम कहते हैं भाई 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 25 नहीं बन जाएगा क्या भाई, मतलब ये 5 से तो चेंज हो गया, पहले ये 5 था भाई, लेकिन अगर मैं इसका इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब अगर मैं r का स्क्वायर लगाता हूँ बेटा यहाँ पर, देखिए 5 था मेरे पास, मान लेते हैं हम आपको नंबर से एक एग्जांपल देते हैं, नंबर से उदाहरण देते हैं। मान लेते हैं भाई ये पूरी टर्म हमारे पास 5 है,
यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है। और अगर हम इस वाले फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं तो मतलब आर का स्क्वायर होगा, मतलब आर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। भाई हमें तो यहाँ पर तो 5 ही चाहिए, क्योंकि हमने तो अब तक प्रूफ तो 5 ही किया है ना, 5 तक ही हम आए हैं ना, हम 25 पे तो गए ही नहीं ना। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर कुछ भी करके हमारे पास ये रूप नहीं चेंज होना चाहिए, वैल्यू आएगी आर के स्क्वायर की, लेकिन हमारे पास आर तो यही रहना चाहिए। देखिए देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो बेटा ये ऐसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, रूट लगा दिया, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, आर का होल का स्क्वायर। ये पूरा हो गया आर अंदर वाली टर्म, और उसका क्या हो गया बेटा, ये स्क्वायर हो गया। अगर आप स्क्वायर से रूट मार दोगे तो आंसर तो आपके पास यही रहेगा ना, जी का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर माइनस में सी। हमने कोई चेंजेस तो नहीं किए ना, बस हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि हम इसको लिख ऐसे सकते हैं। मैथमेटिक्स का यही पंगा है, मैथमेटिक्स में कुछ भी चीज़ प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, है ना। देखिए बच्चों, हमने कोई कुछ किया नहीं है इसमें, भाई स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आपके पास रहेगा तो यही, पंगा तो हमने कुछ लिया ही नहीं है। कि लिया हमने कोई पंगा, नहीं लिया भाई, हमने कोई पंगा नहीं लिया। अच्छा, अब अगर आप देखते हो तो भाई देखो अब आप इस फॉर्मूले में देखो, x माइनस में एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस में के स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसमें h की वैल्यू बताओ क्या है, तो भाई आप h की वैल्यू h कोमा के आपके पास होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर के पॉइंट h कोमा के। लेकिन अगर मैं जर्नल इक्वेशन में सेंटर के पॉइंट पूछ लूँ इन जर्नल इक्वेशन में, तो जर्नल इक्वेशन में आप क्या बोलोगे, देखो h, देखो जहाँ h है वहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये वाली टर्म पूरी पूरी माइनस जी, आप लिखोगे माइनस जी है, ओके, बीच में कोमा लगाओगे। के पॉइंट पे देखो क्या है, माइनस में एफ है। मतलब आप कह सकते हो कि इन जनरल जो आपके पास जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में सेंटर के पॉइंट आते हैं बेटा, वो होते हैं माइनस जी कोमा माइनस एफ। इसको नोट डाउन करो अच्छे से कि भाई जो सेंटर के पॉइंट आते हैं जर्नल इक्वेशन में वो माइनस जी कोमा माइनस एफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अच्छा, और अगर मैं पूछूं बेटा आपसे रेडियस क्या आती है, जर्नल इक्वेशन में आपसे पूछ लिया जाए रेडियस क्या होती है, तो रेडियस आप बोलोगे पूरी पूरी आर थी ना आपके अंदर वाली, ये पूरी पूरी आर है, ये आर का स्क्वायर है, तो आप बोलोगे अंडर रूट में जी का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर माइनस में सी, ये बोलोगे आप क्या आती है आपके पास, आर का स्क्वायर इन द जर्नल इक्वेशन। और ये आता है आपके पास जर्नल इक्वेशन में आपके पास आते हैं सेंटर के पॉइंट। बेटा ये क्या है आपके पास, सेंटर के पॉइंट है, ये सेंटर और ये रेडियस, you know very well, this is the point of the radius and this is the point of the center in journal, okay now आप लोगों ने इतनी बातें नोट कर ली होगी कि नहीं करी, नोट डाउन किए तो अच्छी बात है, नोट डाउन कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का मेरा टारगेट यह है कि भाई हमारे 12th और 10th में 11th में बढ़िया नंबर आने चाहिए, साथ साथ ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की भी अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना, उनकी भी प्रिपरेशन हम साथ साथ लेके चलेंगे। ओके, देखिए बच्चों, आपने जर्नल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने जर्नल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली है। ओके, मतलब आपने पता कर लिया भाई जर्नल इक्वेशन में जो सेंटर के पॉइंट होते हैं वो माइनस जी कोमा माइनस एफ होते हैं, और रेडियस जो होती है वो आपके पास अंडर रूट में जी का स्क्वायर माइनस में एफ का जी का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर, ये होती है बेटा आपके पास रेडियस इन जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और अगर आप पूछते हो उस वाले केस में तो वहाँ रेडियस आर होती थी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, और सेंटर के पॉइंट होते थे वो एच कोमा के होते थे, ये सेंटर के पॉइंट होते थे। इतनी बात नोट कर लिया आपने। अच्छा, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, देखिए मेरा कंसेप्ट है भाई पॉइंट ऑफ व्यू ग्रुप एक्स का और ग्रुप वाई का। सो मैं एक एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार पेपर में ये पूछता है बेटा कि अब आपको बताना है कि सर्कल रियल है कि इमेजिनरी है। क्या बोलता है बेटा, सर्कल किस तरह का है, सर्कल रियल बनेगा, इमेजिनरी बनेगा या पॉइंट सर्कल बनेगा। तीन बातें पूछता है किसी भी पेपर में आपसे कि सर्कल बताइए बच्चों कैसा बनेगा, रियल है, इमेजिनरी है या पॉइंट सर्कल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आप जानते हो रेडियस आपके पास क्या है, ये है। आप ये याद रखना कि अगर जी के स्क्वायर की वैल्यू प्लस में एफ के स्क्वायर की वैल्यू माइनस में सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा, माइनस में सी की वैल्यू, माइनस में सी की वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाती है बेटा, जीरो से बड़ी आएंगी, देन आप क्या बोलोगे इसको, सर्कल इज रियल। क्या बोलोगे बेटा, सर्कल इज रियल। क्या बोलोगे कि भाई जो सर्कल बनेगा वो रियल बनेगा, मतलब बनेगा, असलियत में बनेगा वो सर्कल, मतलब कहीं ना कहीं बनना ही है उस सर्कल को। और अगर आप कहते हो भाई जी का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर माइनस में सी इक्वल टू जीरो,
और g का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर माइनस c लेस देन 0, देन आप कहोगे भाई अगर लेस देन 0 है तो आप बोलोगे इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप कहोगे भाई जो सर्कल बनेगा वो पॉइंट सर्कल बनने वाला है। कैसा सर्कल बनेगा बेटा? पॉइंट सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये 3 बातें और इम्पोर्टेंट हो गई हैं आपके लिए। अब आपसे पेपर में पूछ लेगा भाई बताइए कि सर्कल कैसा बना है, पॉइंट सर्कल बना है, इमेजिनरी सर्कल बना है या रियल सर्कल बना है, आपसे यही 3 बातें पूछेगा। भाई बताइए पॉइंट सर्कल है, रियल सर्कल, इमेजिनरी सर्कल और पॉइंट सर्कल, ये 3 बातें आपसे और पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से। भाई अगर जब भी आपसे पूछो भाई सर्कल कैसा है, रियल है, इमेजिनरी, तो आपको रेडियस के ऊपर जाना है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस के ऊपर जाना है। रेडियस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 देन रियल, रेडियस की वैल्यू इक्वल टू 0 देन पॉइंट सर्कल, रेडियस की वैल्यू लेस देन 0 देन इमेजिनरी सर्कल। बस आपको यही कंसेप्ट उठा के उनको बता देना है पेपर में। क्लियर बात है या नहीं बच्चों? अच्छा, इतनी बात क्लियर है। आप कुछ सवाल भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 और सवाल करके देखते हैं। देखिए पहले मैं एक सवाल उठाता हूँ, क्लास 11th की बुक है एक, उसका साथ साथ में क्लास 11th का भी हम चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, उसमें भी हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमारा सर्कल चलेगा, फिर उसके बाद पैराबोला पढ़ेंगे, फिर हाइपरबोला पढ़ेंगे, फिर एलिप्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कोनिक सेक्शन को पूरा अच्छी तरह से समझो। कोनिक सेक्शन इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है जितना लोग हमें कहते हैं। कोनिक सेक्शन सबसे आसान चैप्टर है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, मतलब थोड़ा समझो अच्छी तरह से। और इसको हमें कहता है बेटा देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछता है हमसे। क्या पूछता है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है, कहता है भाई सेंटर के जो पॉइंट है वो 0,2 दे रखे हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एंड जो रेडियस दे रखी है वो 2 दे रखी है आपको, कोई बात नहीं, हम निकाल देते हैं भाई। हमें पता है भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हमें पता है भाई इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ से मैं सवाल कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कहोगे सर जी यहाँ पर मेरे को सॉल्यूशन लिखना था, यहाँ क्वेश्चन लिखना था, तो आप वो लिख लेना अपनी कॉपी में, जैसे भी आप जचा के लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो लिखते रहना आप। देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप जानते हो क्या होती है, x माइनस में h का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस में k का होल का स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू में क्या होती है बेटा, r के स्क्वायर के बराबर होती है। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बता रखा भाई जो सेंटर के पॉइंट उसने दे रखे हैं वो 0,2 दे रखे हैं, मतलब पहली वैल्यू तो h की होती है, दूसरी वैल्यू k की है। इससे कंपैरिजन करो इसकी, मतलब h की जगह 0 रखोगे और k की जगह पे 2 रखोगे, इस इक्वेशन में पुट करो, मतलब x माइनस में 0 का होल का स्क्वायर प्लस में y माइनस में k कितना बेटा आपके पास 2 का होल का स्क्वायर, और बराबर क्या कर दोगे आप, r क्या आपके पास 2 का होल का स्क्वायर दे रखा है ना बेटा, लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस आपको 2 गिवन है, देख लीजिए। अच्छा x में से 0 जाएंगे, x का स्क्वायर ही बचेगा। अब कोई लोग होंगे वो कहेंगे भाई x में से 0 जाएंगे 0 हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। x में से 0 जाती है, आपके पास कितना बचेगा, x का स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, अच्छा बीच में प्लस है, प्लस लगाओगे, y माइनस में k का होल का स्क्वायर। देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला भी लग रहा है एक, वो लगेगा a माइनस में b का होल का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। नोट डाउन कर लेना, यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, फॉर्मूला भी लग रहा है यहाँ पर। देखिए a कितना आपके पास y है, तो मतलब a का स्क्वायर प्लस में b कितना आपके पास, b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 2a भी होता है, तो 2 दूनी 4 y आ जाएगा, और बराबर कितना बेटा आपके पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ओके, आप तो आपके हाथ में ये सारी कैलकुलेशन ये नहीं है, प्लस 4 माइनस में 4y, ये प्लस का 4 उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अच्छा ये माइनस और ये प्लस कैंसल आउट हो गया आपस में, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, कैंसल आउट। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन के आएगी बेटा वो आएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस में 4y, दैट इज इक्वल टू में 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसी को आप क्या बोलोगे बेटा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल बोलते हो। इज इट क्लियर और नॉट? अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, एंड अगर नहीं क्लियर है तो भी बताइए आप। वैसे तो मेरे को लगता है जहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा ये वाला पॉइंट। ओके, वेरी गुड। देखिए बेटा ये आपके पास 11.1 का आई थिंक, हाँ 11.1 ही है, 11.1 का आपके पास फर्स्ट सम था जो कि कहता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। देखिए बच्चों अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे, देखो अच्छा प्लस माइनस एक बात बताओ मेरे को, प्लस माइनस तभी को पता है ना कि भाई प्लस कब लगती है, प्लस प्लस क्या होती है, तो देख लो भाई जिसको नहीं पता, भाई प्लस प्लस क्या होती है आपके पास, प्लस होती है। ठीक है, लेकिन साइन हमेशा बड़ी रकम का लगता है, साइन हमेशा बिगर नंबर का लगेगा, साइन हमेशा बड़ी रकम का लगेगा ना बेटा, याद रखना।
जब भी आप बोलते हो प्लस प्लस क्या होती है, प्लस होती है, लेकिन साइन हमेशा बड़ी रकम का लगता है। नोट डाउन कर लेना अच्छे से। प्लस माइनस क्या होती है बेटा, माइनस होती है, लेकिन साइन हमेशा किसका लगेगा, बड़ी रकम का लगेगा। याद ये बोलना जरूर। देखो जैसे मैं कहता हूँ प्लस का 5 है, माइनस का 4 है आपके पास, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा बेटा, बड़ी रकम का। बड़ी रकम के आगे क्या लिखा हुआ है, देखो प्लस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे बेटा, प्लस का 1, इसको आप 1 भी बोल सकते हो। क्लियर बात है नहीं। प्लस माइनस माइनस होती है। अच्छा माइनस माइनस क्या होती है बेटा, वो प्लस होती है, लेकिन साइन हमेशा किसका होता है बेटा, बड़ी रकम का, बड़ी डिजिट का। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ -5 और -5 ऐड करना है आपको। ये देखिए -5 ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, -5 होता है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, मतलब 5 5 कितने हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे, लेकिन साइन हमेशा बड़ी रकम का लगेगा। अब देखो दोनों ही बड़ी रकमों के आगे माइनस लगा, तो किसी एक रकम का उठा के आप माइनस लगा देना। क्लियर बच्चों। तो भाई अपने ये साइन कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर करके रखो। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये है भी नहीं ज़्यादा, आपको सिर्फ प्लस 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 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस इसी के ऊपर जोड़ देना है। सारा पूरी मैथमेटिक्स इसी के ऊपर बेटा घूमती है। अगर आपने ये कर लिया अच्छी तरह से तो बहुत कुछ होगा। देखिए बच्चों इसका सेकंड सम देखते हैं हम। सेकंड सम हमें कहता है भाई इक्वेशन ऑफ द सर्कल ही निकालनी है। कहता है आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। हमने कहा भाई इक्वेशन निकालनी है आपको, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है आपको। क्या निकालनी है बेटा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है इन्होंने भी। कहता है अगर सेंटर पॉइंट उसके दे रखे हैं बेटा आपको -2 और 3, और जो रेडियस दे रखी है आपको वो 4 दे रखी है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। पहले सेंटर देखो, ये आपके पास h की वैल्यू है, ये आपके पास k की वैल्यू है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं भाई x माइनस में h का होल का स्क्वायर प्लस में y माइनस में k का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू में किसके होता है बेटा, r के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए ये r की वैल्यू भी आपको गिवन है 4 और h k भी गिवन है, तो पुट कर दो बस इसमें, और क्या करना है आपको, कोई पापड़ थोड़ी ना मिलना इसमें। x माइनस 4 की वैल्यू देखो बेटा, h की वैल्यू देखो कितनी है, -2 है। कहोगे पापड़ बेलने को कहते हैं सर जी, हाँ पापड़, हाँ बेटा पापड़ ऊपड़ मत बेलो, तुम पढ़ाई करो अभी। y माइनस में k की वैल्यू देखो बेटा क्या, 3 है, 3 का स्क्वायर, r कितना है बेटा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 लिख देना है बेटा, ध्यान से करने का अपन को। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, +2 का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस लगाया आपने, y माइनस में 3 का होल का स्क्वायर लगा दो। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 लगा दो। अच्छा यहाँ एक a प्लस बी का होल का स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ a प्लस बी का होल का स्क्वायर लगेगा, और यहाँ बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। नोट डाउन करते रहो और बोलते रहो साथ साथ, तभी सवाल में मजा आएगा। a कितना बेटा आपके पास x है, मतलब x का स्क्वायर, b कितना आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, 2 दूनी 4 और 4 को x से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा बेटा 4x, ऊपर उतारेंगे प्लस y का स्क्वायर। अच्छा a माइनस बी का होल का स्क्वायर भी लगेगा भाई यहाँ पर, ये भी नोट डाउन कर लेना भाई। यहाँ 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, एक तो प्लस वाली लग गया यहाँ से यहाँ तक प्लस का, और ये वाला माइनस का लगेगा, तो मतलब यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है बेटा बोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। पता ना सभी को, ये पता होना चाहिए, हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला अच्छी तरह से। भाई देखो a का स्क्वायर हमने लगा दिया, प्लस में b का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस में 2ab होता है, 3 2 6y आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू में 16। इतनी यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं ना, नहीं होनी चाहिए भाई। 9 4 पहले 9 4 करो, 13 को उधर ले जाओ। देखो x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में y का स्क्वायर माइनस 6y दैट इज इक्वल टू 16 माइनस में 13 लिख सकते हैं ना बेटा। 9 और 4 13, और उधर चला जाएगा आपके पास 16 माइनस में 13 दैट इज इक्वल टू में 3। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 6y दैट इज इक्वल टू में 3। अभी भी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी नहीं है हमारे पास, अब बनेगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखिए बच्चों लिख दो ऐसे कैसे, x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में y का स्क्वायर एंड माइनस में 6y दैट इज इक्वल टू माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके बच्चों, इतनी बात नोट डाउन करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, इतनी बात नोट डाउन कर लो भाई। जो जितना अच्छा नोट डाउन करेगा उसकी कॉपी उतनी बढ़िया बनेगी और उसको उतना ही समझ आएगा। जितना बढ़िया नोट डाउन करोगे उतना अच्छा समझ आएगा। और भाई कंसेप्ट अगर लग रहा है किसी को कि भाई मैं ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ, हाँ अगर किसी को लगता है भाई मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हो। ओके ठीक है बच्चों, थोड़ा आप देख सकते हो। बाकी अगर जहाँ से ना समझ आया कमेंट करके मेरे को
बता दो कि हाँ भाई मेरे को यहाँ से समझ नहीं आ रहा, मैं उसके ऊपर हो सकेगा तो आपको पर्सनली भी मैसेज करके बता दूंगा, हाँ भाई ये ऐसे से ऐसे होना था। ओके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। ओके ओके बच्चों, देखिए भाई, देखो बच्चों इतनी बात क्लियर है सबको, मतलब आपको पता लगे भाई यहाँ तक का आंसर क्या आना था। यहाँ एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू में 0। इतनी बात आपको क्लियर है, ये आपके पास सेकंड सम हो गया इसी का। ओके बच्चों, अच्छा नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप नोट डाउन कर रहे हो तभी मैं मिटो रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, या आप जो भी आपके पास इक्विपमेंट हो या इंस्ट्रूमेंट हो आप उसमें 1/144 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ओके, अब देखिए बेटा इसको हल कर दीजिए, 2x माइनस में 1 का होल का स्क्वायर बन गया अंदर, और ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ 4y माइनस में 1 का होल का स्क्वायर बन गया, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 16, और अंदर क्या बचेगा 1/144 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। अच्छा 4 और 16 कैल्शियम लो पहले आप, 4 और 16 कैल्शियम लो, 4 और 16 कैल्शियम लोगे तो कितना आएगा बेटा 16 ही आएगा ना, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 वही 16 आ जाएगा ना। तो इन दोनों कैल्शियम ले लिया आपने, 16 आ जाएगा। अच्छा 4 को 4, अच्छा 4 को 16 से भाग कर दिया, नहीं 16 को 4 से भाग कर दिया आपने तो 4 आएगा, और 4 को ऊपर गुणा करेंगे तो अंदर वाली रकम ऐसे का ऐसे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 को 16 से भाग करते हैं 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले से गुणा कर देते हो तो 4y माइनस में 1 का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू में 1/144 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों सभी को कि नहीं क्लियर है? अच्छा अब ऊपर में क्या करना है बेटा, देखो ऊपर वाले का पहले स्क्वेयरिंग खोलो, मतलब आप ऊपर लगाओगे फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस में b का होल का स्क्वायर वाला, पता ही है आपको, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, पता है ना आपको। बस यही दोनों यही एक फॉर्मूला लगाना है ऊपर, लगाओ फिर फॉर्मूला ये वाला इतनी पे, तो भाई इसके नीचे तो आ गया 16, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ गया 16, 16 लगा दिया आपने, तो 4 बाहर का बाहर ही रहने दो ऐसे। 2x का होल का स्क्वायर करते हो बेटा, ये रहा 2x, इसका अगर होल का स्क्वायर करते हो तो 4x का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और a का स्क्वायर बन गया, प्लस में b का स्क्वायर होता है माइनस 2a भी होता है ना बेटा, 2a कितना है आपके पास 2x है, 2 दूनी 4x, और b आपके पास 1 है, ठीक है बेटा, इतने पर रो इसको ऐसे कर दो। अब देखो इधर प्लस है, प्लस लगाओगे, यहाँ 4y का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16y का स्क्वायर बन जाएगा ना, यहाँ 16y का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में क्या बनेगा बेटा 4 दूनी 8y दैट इज इक्वल टू में क्या बनेगा बेटा 1/144। इतनी बार नोट करो पहले। अब देखिए इसको पहले 4 से गुना कर दीजिए इस वाली पूरी टर्म को, तो 4 जो कि 16x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में 4 बनेगा, माइनस में 16x बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा बेटा 16y का स्क्वायर, और प्लस में 1 माइनस में 8y, और अपॉन में क्या बन गया बेटा 16, बराबर कितना आ गया बेटा 1/44। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, कर लिया आपने। अच्छा देखिए ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट, इनको ऐड कर दो, मतलब 16x का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 16x प्लस में 16y का स्क्वायर, और माइनस में 8y। अब ये 16 नीचे भाग का उधर जाके इसका हो जाएगा बेटा गुणा का, तो 16/144 हो जाएगा। ये क्लियर बात है नहीं बेटा, आर पार की गुना कर दिया आपने, बस आपने इसको गुना किया अभी, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ कटने वाला लगता है आपको, देखो 2 8 16 बन जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 8 का 8 8 नहीं 72, 9 आ गया इसके नीचे, इस 9 की इस पूरे के साथ गुना कर दोगे, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा 9 मल्टीप्लाई करोगे 16x का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 16x प्लस में 16y का स्क्वायर माइनस 8y, इसके साथ दैट इज इक्वल टू में 0, मल्टीप्लाई करो 9 6 9 6 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 एकम 9 5 कितना होता है बेटा 14, 144x का स्क्वायर प्लस में 9 5 45 माइनस में 144x, और प्लस में कितना आ जाएगा बेटा 16 में 9 6 54, वही 144y का स्क्वायर माइनस करेंगे 8 9 72। इसको बेटा रुको 2 मिनट, साफ सी जगह में लिखते हैं, पहले आपने ये सब नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको मिटा के यहाँ पर करते हैं आगे अच्छे से और सुंदर सा, देखिए एकदम सुंदर सा लिखते हैं इसको, ठीक है, एकदम सुंदर सा लिखते हैं आगे। देखिए
हमारे पास बन गया, यहाँ से 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय में 16x का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 16x प्लस में 16y का स्क्वायर एंड माइनस 8y दैट इज इक्वल टू में 0। इसकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा आपको। देखिए 16 में 144 x का स्क्वायर प्लस में 45 माइनस 144 x प्लस में 144 y का स्क्वायर माइनस में 72 y दैट इज इक्वल टू में क्या लिखोगे बेटा, 0 लिख दिया जाएगा। दैट इज इक्वल टू में क्या लिखोगे बेटा, 0। आई एम सॉरी, यहाँ 0 नहीं आएगा शायद, क्योंकि 1/9 बन गया था ना, यहाँ 1 आएगा बेटा, 1, सॉरी यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। अच्छा आगे कीजिए, प्लस उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, ये माइनस का, तो यहाँ बनेगा 144 x का स्क्वायर प्लस में 44 माइनस 144 x प्लस में 144 y का स्क्वायर माइनस 72 y दैट इज इक्वल टू में 0। यही हो जाएगा बेटा आपके पास आंसर। अगर आप इसे कहो 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 4 के पहाड़े देखो ये डिवाइड हो जाता है पूरी रकम, तो 4 के पहाड़े में होता है 4 3 12, 4 से डिवाइडेड बाय पूरी रकम को कर दो, डिवाइडेड बाय 4, 4 से भाग कर दो पूरी रकम को, इस वाली पूरी को, तो 4 3 जा कितना होता है बेटा 12, इधर आ गया 24 x का स्क्वायर प्लस में 4 1 जा 4 माइनस में यहाँ 36 x आ जाएगा प्लस में 36 y का स्क्वायर आ जाएगा माइनस में 4 एकम 4 3 है 4 8 32 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे हम इससे भी बढ़िया और अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।